In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, welcome back to Seek Learn Succeed. I hope you all will be fine. Guys, आज की ये वीडियो उन तलबा के लिए अहम होने वाली है जो अपने इंटरमीडिएट करके बैचलर्स यानी बीएस की डिग्री के लिए जो एडमिशन लेने की कोशिश में हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने एडमिशन कैसे लेना है, वहाँ का क्राइटेरिया क्या है, वहाँ का जो टेस्ट है अगर है तो उसका पैटर्न क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, इन्वायरमेंट कैसा है, और अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और आया कि आपको यहाँ एडमिशन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये वो सारे सवाल हैं जो एक इंटरमीडिएट पास करने वाले तालिब इल्म के जहन में आते हैं, और कुछ को तो इसका आंसर मिल जाता है। ये नहीं कि जिनके बड़े भाई या ख़ानदान के कुछ लोग जो हैं वो आगे निकल चुके होते हैं तो शायद वो उनको अकोमोडेट कर लें, उनको इन क्वेश्चंस के आंसर दे दें। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे तमाम तलबा भी होते हैं जो गांव से होते हैं, देहात से होते हैं, और उनके पास शायद उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, और अक्सर शहर वाले स्टूडेंट्स के पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। गाइस, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं बैचलर्स के। इस तरह और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में अनाउंस हो चुके हैं, और आप मेरे चैनल को विजिट करते रहेंगे तो यहाँ पे आपको सारी के सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स, वहाँ पे स्कॉलरशिप, वहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर और इसके अलावा वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो लिहाजा इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। जी, तो हम बात कर रहे थे कि जीसीयू लाहौर में एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं, और इसके साथ साथ एचईसी ने अभी लाजमी किया है कि जो भी यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर्स यानी बीएससी में एडमिशन करेगी तो वो स्टूडेंट्स का टेस्ट भी लेगी। तो इसीलिए जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है उसने भी अपना बैचलर का जो टेस्ट है वो मैंडेटरी कर दिया है। जीसीयू में फर्स्ट फेज़ के टेस्ट जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, यानी कि आप अप्लाई करेंगे और जो है उसमें टेस्ट देंगे, उसके बाद आपका जो है एडमिशन कंफर्म होगा अगर आप मेरिट में आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये फ़ेज़ 1 है। इस तरह जीसीयू एक बार फिर भी अनाउंस करेगी एप्लीकेशन, और फिर एक बार फिर टेस्ट लेगी, और तब जाकर उनमें से दोनों में आपको ये एक दे दें। ये नहीं कि आपने पहला भी देना है दूसरा भी देना है। हाँ, अगर आपके पहले टेस्ट में मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ जाते हैं, यानी 50% से भी कम आ जाते हैं जो कि पासिंग मार्क या पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है, तो फिर आप जो है दूसरा टेस्ट भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक टेस्ट दे लें, आपके लिए मोर देन इनफ है। टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए www.gcu.edu.pk को विज़िट करना है, और याद रहे कि 10 जुलाई से पहले पहले आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लें। 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी है। उसके बाद 15 एंड 16 जुलाई 2023 को आपका रिटर्न टेस्ट होगा, और उसके बाद जो है जल्द ही उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब टेस्ट को इन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, यानी जितने आपके इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट थे, जो कैटेगरीज थी, उनको ही इन्होंने इधर भी लागू कर लिया। फॉर एग्जांपल देयर वाज इंजीनियरिंग, तो इन्होंने इधर पूरी इंजीनियरिंग का टेस्ट कर दिया। इसी तरह पूरी मेडिकल का टेस्ट है, जनरल साइंस का टेस्ट है, आईसीएस का टेस्ट है, और इस तरह जो है वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स का भी टेस्ट है। तो यानी 6 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड कर लिया है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में आगे जाना चाहते हैं तो आपको आईसीएस वाली कैटेगरी फॉलो करनी होगी। अगर आप बायोलॉजिकल वगैरह में जाते हैं तो प्री मेडिकल, और इस तरह इंजीनियरिंग यानी मैथ फिजिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको प्री इंजीनियरिंग। अब फॉर एग्जांपल आप इनमें नहीं जाना चाहते, आप एजुकेशन या इकोनॉमिक्स या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के किसी सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं तो आपको जो आर्ट्स वाला टेस्ट देना होगा। ये तो सारी थी इन्फॉर्मेशन के टेस्ट कैसा। दूसरी बात यह कि टेस्ट का सिलेबस जो है वो कोई वाजे नहीं है, तो आपका जो इंटरमीडिएट है उसमें ही मोटे मोटे कुछ क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अगर पॉलिटिकल साइंस के टेस्ट को डिस्कस कर लें तो वो इस तरह पहले होता था कि उसमें एक पोर्शन सब्जेक्टिव का होता था, एक ऑब्जेक्टिव का होता था। सब्जेक्ट में यानी आप पॉलिटिकल साइंस है तो आपको पता है पॉलिटिकल साइंस डील ही आपकी सारी पॉलिटिक्स को करती है, तो उसमें उन्होंने पूछा जाता है डेमोक्रेसी पे एक शार्ट सा ऐसे ही आंसर, उस तरह थोड़े से करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, दैट्स इट।
और इस तरह पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में कुछ पूछ लगते हैं। अगर आप हिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी यही रेलेवेंट चीज़ें, तो टेस्ट जो आसान होता है। उसके बाद आ जाता है आपका जो फीस स्ट्रक्चर है। तो जीसीयू का फीस जो कंपैरेटिवली ज़्यादा कह सकते हैं या मीडियाकर कह सकते हैं, क्योंकि ये 60 से 80,000 के बीच में है बीएस की। और उसमें जो स्टूडेंट्स आर्ट्स वगैरह में जाएंगे यानी इकोनॉमिक्स में जाएंगे, जहाँ पे प्रैक्टिकल लैब वर्क नहीं है, इंग्लिश में जाएंगे, उसके अलावा उर्दू में जाएंगे, तो उनकी फ़ीस कम होगी। दूसरी तरफ जो उधर जाएंगे साइंसेस के सब्जेक्ट्स में, फॉर एग्जांपल जो बॉटनी करते हैं, जूलॉजी करते हैं, तो उनकी फ़ीस कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी क्योंकि उनका लैब वर्क होगा, तो ये फ़ीस रख जाती है। इस तरह हॉस्टल, पहले हॉस्टल सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलता था जो मॉर्निंग में अप्लाई करते थे, और अब उनको भी हॉस्टल मिलेगा जो मॉर्निंग में अप्लाई करते हैं, जो इवनिंग में अप्लाई करते हैं, और साथ ही उनको शटल सर्विस भी मिलेगी। यानी कि चूँकि जीसीयू के 2 कैंपस हैं, कालाशाह काकू कैंपस है और इसके अलावा जीसीयू लाहौर जो सेक्रेटरीट के करीब है, ये कैंपस है। तो एक कैंपस से दूसरे कैंपस में जाने के लिए आपको फ्री बस शटल या शटल सर्विस मिलेगी, आपको किराया वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। उस दूसरी तरफ हॉस्टल जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, यानी मेल फीमेल सेल्फ ओपन मेरिट मॉर्निंग इवनिंग सभी को हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी को हॉस्टल मिलने के चांसेस हैं। और तीसरी बात है एंड पे जो है वो ये है कि आपको जीसीयू में अप्लाई क्यों करना चाहिए। जीसीयू में अप्लाई करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा जो वेल डिसिप्लिन माहौल मिलेगा, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हो। उसकी वजह ये है कि जब डिसिप्लिन माहौल होगा और साथ आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी, तो आप शायद अच्छे से पढ़ सकें। दूसरी निस्बत वहाँ जहाँ पे आपको कोई रोक टोक को पूछने वाला ही ना हो वहाँ की निस्बत, तो इसलिए जीसीयू जो है वो काफ़ी अच्छी भी है इस मामले में। और एंड पे बात ये है कि इसके 2 कैंपस हैं, कालाशाह काकू कैंपस और उसके अलावा ये जो मेन कैंपस है कालाशाह काकू कैंपस में फ़िज़िक्स, मैथ और कुछ आर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट्स ऑफ़र हुए हैं, सारे के सारे वहाँ पे ऑफ़र नहीं हुए, और कुछ डिप्लोमाज वगैरह भी हैं। लेकिन मेन कैंपस में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं, जिनमें आर्ट्स है, जिनमें साइंसेज है, लाइफ साइंसेज है, केमिस्ट्री है, और उसके अलावा पहले इंजीनियरिंग वगैरह के कुछ सब्जेक्ट्स हैं। तो लिहाजा आप वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने एडवर्टाइजमेंट भी लगा दी है, तो आप इसके ज़रिए भी देख सकते हैं। इस तरह एक बार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एडमिशन अनाउंस होंगे इसमें, यानी दोबारा टेस्ट अनाउंस होगा, तो अगर आप ये इसमें को स्किप कर देते हैं तो आप दूसरा टेस्ट जो है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अशर अमान को इजाज़त दीजिए। खुदा आपका हामी नसीर हो। अल्लाह हाफिज़।